नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर के बारे में, जिसका कोड है HD03। आज हमारी क्लास संख्या 5 है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य की 4 क्लास की थी। आज की क्लास में हम इकाई 8, 9 और 10, इकाई 8 जिसका नाम है महाभारत की एक साँझ और 9 नंबर का नाम है महाभारत की एक साँझ में, ठीक है। ये जो चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है, उन सभी के बारे में, और जो 10वीं इकाई अपनी भावात्मक निबंध, ठीक है ना, उस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। मात्र 5 दिन शेष है आपके एग्जाम में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पक्का आपको फायदा होगा। और रोजाना इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज की अपनी क्लास HD03। ये है पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य HD03। आज हम 8वीं इकाई और 9 इकाई की बात करेंगे। 7 इकाई तो हमने पिछली कक्षा में बात की है, नहीं देखी तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये 200 शब्द में दिसंबर 2017, जून 2021 और वीएमओ के प्रश्न बैंक में पूछा गया सवाल है। मैं आपको बता दूं, जो 9 और 10वीं इकाई है, इसमें से आपको छोटा सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसमें छोटा सवाल आपके नहीं आएगा। इन 2 नंबर का कोई भी सवाल आपके आने वाला नहीं है। सीधा सवाल इसमें या तो आपके 7 अंक का आएगा विद्यार्थियों, या फिर आएगा 14 नंबर में। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पहला, क्योंकि ये 2021 में पूछा गया था 7 नंबर में। अगला, सब प्रसंग महत्वपूर्ण व्याख्या कीजिए दिसंबर 2017 में। यहाँ पे एक प्रसंग दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने। इसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला सवाल, महाभारत की एक सांझ एकांकी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध करते हुए मंचन की दृष्टि से इस एकांकी की सफलता पर प्रकाश डालिए। ये 500 शब्द में जून 2018 में पूछा गया था। 500 शब्द का मतलब है 14 अंक में विद्यार्थियों। अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया है, महाभारत की एक सांझ की रंगमंचीय प्रस्तुत एवं अथवा कल्पना पर प्रकाश डालिए। ये 200 शब्द में जून 2015 में पूछा गया था, यानी कि 7 नंबर में पूछा गया सवाल है। ये 2 सवाल ही हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 में से आपको एक सवाल 100% मिलेगा। कल जब भी आप 12 तारीख को आपका एग्जाम होगा विद्यार्थियों, तो 12 तारीख को आपको यहाँ से 100% एक सवाल मिलने वाला है। 2 स्लाइड, एक ये और एक ये। इस वीडियो की पीडीएफ आपको, इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। अगला, अब बात करें 10वें पार्ट की। 8वां और 9वें पार्ट केवल 2 सवाल इंपॉर्टेंट है जिसकी मैंने बात की, और कोई सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े सवाल पूछे जाएंगे। 9 नंबर है भावात्मक निबंध। निबंध का नाम है उत्साह। किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला, रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि संग्रह में संकलित निबंधों के प्रकार बताइए। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। अथवा रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम लिखिए। ये जून 2019 में पूछा गया सवाल है। दोनों सवाल एक ही है, केवल इसको घुमाया गया है। उत्तर, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। प्रारंभ में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए, बाद में इसका तीसरा भाग भी प्रकाशित करवाया गया। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, भाव या मनोविकार संबंधी निबंध। दूसरा, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य की कसौटी क्या है? ये दिसंबर 2015 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर, यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। शुक्ल ने गद्य की कसौटी निबंधों को कहा है। इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल ने किसे गद्य की कसौटी कहा है? वो कहा निबंध को। किसको? निबंधों को उसने गद्य की कसौटी कहा है। अगला, रामचंद्र शुक्ल के
निबंधों की विषय वस्तु क्या है? ये जून 2016 में पूछा गया सवाल है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको HD 03 के अलावा BA सेकेंड ईयर की जितनी भी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, राजनीति विज्ञान की हो, वो समय पर मिलती रहे। और आप उत्तर सहित, यदि विद्यार्थियों आप उत्तर सहित मॉडल पेपर खरीदना चाहते हैं, VMU की पहली बार उत्तर सहित मॉडल पेपर हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो मात्र 51 रुपये में आप उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदें। मॉडल पेपर खरीदने आपको हमारे नंबर 9680036006 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो आप जरूर खरीदें, पक्का आपको फायदा होगा। उत्तर देखिए तीसरे सवाल का। रामचंद्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक तथा सैद्धांतिक सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं, जिनमें एक और चिंतन की मौलिकता, विवेचना की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं प्रौढ़ता दृष्टि गोचर होती हैं, तो दूसरी ओर उनमें लेखक की वैश्विकता, भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता का वर्णन होता है। अगला इंपॉर्टेंट कर लो ये, उषा निबंध के लेखक कौन है? उषा निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उषा निबंध में शुक्ल ने उषा की क्या परिभाषा दी? ये जून 2018 और दिसंबर 2015 में पूछा गया था। उत्तर, उषा एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने की वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख क्रम होता है और क्रम की ओर उन्मुख उषा नामक भाव होता है। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उषा का भाव नहीं, उषा का लगाव नहीं होता। समुद्र लागने के लिए जिस उषा के साथ हनुमान उठे, उसका कारण समुद्र नहीं लागने का विकट क्रम है। क्रम भावना ही उषा उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। उषा निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। यानी कि आप उत्साहित होने चाहिए, आपके अंदर वो साहस, उत्साह होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, उत्साह और आशा में क्या अंतर है? विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जून 2015 और जून 2021 में पूछा गया था, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। देखिए, यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिसमें आगे हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है, और उस आशा के बल पर ही दुगनी गति से आनंद से कार्य करने की क्षमता क्या होगी? उत्साह। ये इसमें एक छोटा सा अंतर दिया गया है, क्योंकि ये 2 नंबर पूछा गया था। नेक्स्ट, उषा के कितने भेद है? ये जून 2021 में पूछा गया था। उत्तर, उषा के भेद, साहित्यिक मीमांसकों ने उषा के युद्धवीर, दानवीर और बुद्धिवीर भेद किए हैं। कुल कितने भेद किए? 3 भेद किए, युद्धवीर, दानवीर और बुद्धिवीर। आगे चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, 10वां जो पार्ट है अपना, 10वां पार्ट बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसके अंतर्गत जो बड़े सवाल है उसमें आपको सप्रश्न व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या पढ़ें? सप्रश्न, ठीक है ना, व्याख्या के सवाल हैं। तो व्याख्या के सवाल आज की क्लास में हम नहीं लेकर आएंगे, कल हम एक अलग क्लास लाएंगे जिसके अंतर्गत भाव जो 10वां इकाई 10वें पार्ट की जो व्याख्यात्मक सवाल है, जिसकी सप्रश्न व्याख्या करनी है, उन सवालों को हम लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और नेक्स्ट क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।